अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है जो एक सेकंड के लिए भी नहीं रखती। ये फैक्ट्री हर लम्हा आपके लिए ज़िंदगी का सबसे अहम आया यानी अखून तैयार कर रही है। अगर ये फैक्ट्री काम करना छोड़ दे या इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इंसान मौत के दहाने पर पहुंच सकता है। आज हम बात करेंगे बोन मेरो के बारे में, जिसे उर्दू में हड्डी का गूदा कहा जाता है। बोन मेरो खुद हड्डी का नाम नहीं है, बल्कि यह वह नरम मादा है जो हड्डियों के अंदरूनी खाली हिस्से कैविटी में भरा होता है। सुरख बोन मेरो, रेड मैरो, ये वह एक्टिव फैक्ट्री है जो खून के खलियात, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनाती है। बचपन में ये लगभग तमाम हड्डियों में होता है। पीला बोन मेरो, येलो मैरो, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है लंबी हड्डियों जैसे टांगों और बाजुओं की हड्डियां के दरमियान का सुरख गूदा चिकनाई फैट में बदल जाता है, जिसे पीला बोन मेरो कहते हैं। ये खून नहीं बनाता बल्कि तवानाई जखीरा करता है। खून बनाने वाली खास हड्डियां कौन सी हैं? बड़ी उम्र के इंसानों में खून बनाने का ज़्यादातर काम जिस्म की मुख्तलिफ और चौड़ी हड्डियों में होता है। कोल्हे की हड्डी, पेल्विस, ये बोन मेरो का सबसे बड़ा मरकज़ है। डॉक्टर अक्सर टेस्ट के लिए नमूना यहीं से लेते हैं। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, इसके महरों के अंदर बहुत ज़्यादा खून बनता है। सीने की हड्डी, स्टर्नम, पसलियों के दरमियान की चपटी हड्डी, खोपड़ी, स्कल, इसमें भी सुरख बोन मेरो होता है। जिस्म की वह हड्डी जहाँ से आमतौर पर बोन मेरो यानी हड्डियों के गूदे का टेस्ट लिया जाता है, उसे कोल्हे की हड्डी, हिप बोन कहते हैं। तिब्बी ज़बान में इसके पिछले हिस्से को जहाँ से नमूना लिया जाता है, पोस्टीरियर इलिया क्रेस्ट कहा जाता है। अगरचे सीने की हड्डी, स्टर्नम से भी नमूना लिया जा सकता है, लेकिन कोल्हे की हड्डी सबसे महफूज और आम जगह है। खून की अहम बीमारियां और उनकी अलामात: अनीमिया, जब जिस्म में खून के सरख खलिए, आरबीसीज या हेमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऑक्सीजन की फ्राहमी मुतासर होती है। इससे रंग पेला पड़ना और सांस फूलना आम है। ल्यूकीमिया, ये खून और बोन मेरो का कैंसर है। इसमें जिस्म गैर मामूली सफ़ेद खलिए बनाना शुरू कर देता है जो सेहतमंद खलियों को काम नहीं करने देते। थैलेसीमिया, एक मोरूसी बीमारी जिसमें जिस्म हेमोग्लोबिन की मखसूस प्रोटीन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से मरीज़ को बार बार खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। हेमोफीलिया, इस बीमारी में खून जमने की सलाहियत, क्लॉटिंग, मुतासर होती है। चोट लगने की सूरत में खून बहना आसानी से बंद नहीं होता। सकल सेल एनीमिया, सरख खलियों की शक्ल तब्दील होकर हंसिया, सिकल जैसी हो जाती है, जिससे खून की नालियां ब्लॉक हो सकती हैं और शदीद दर्द होता है। मेलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, एमडीएस में हाफिज़ मोहम्मद नजीब अल्लाह हूँ। मेलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला हूँ। एमडीएस दरअसल हड्डियों के गोदे, बोन मैरो की वो हालत है जहाँ खून के खलिए बनने का अमल नाक़िस हो जाता है। इसकी अहम खसूसियात दरज झेल हैं: नक्स पैदावार, बोन मैरो खून के खलिए, सरख सफ़ेद और प्लेटलेट्स तो बनाता है। तभी निगरानी उसे अक्सर परी ल्यूकीमिया भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ केसेस में ये आगे चलकर ल्यूकीमिया की शक्ल अख्तियार कर। इसकी अहम खसूसियात दरज झेल है: नाक्स पैदावार, बोन मेरो खून के खलिए, सरख सफ़ेद और प्लेटलेट्स तो बनाता है, लेकिन वो खलिए नामकमल या ख़राब होते हैं। खलियों का ख़ात्मा: ये ख़राब खलिए खून की गर्दिश में शामिल होने से पहले ही बोन मेरो में या खून में दाखिल होते ही ख़त्म हो जाते हैं। खून की कमी, उसके नतीजे में जिस्म में सेहतमंद खलियों की कमी हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा सफ़ेद खलियों की कमी की वजह से और खून बहने का ख़तरा प्लेटलेट्स की कमी की वजह से बढ़ जाता है। एमडीएस के मरीज़ों को सीबीसी करवाना और मुआलिज को दिखाना निहायत ज़रूरी है। खून की बीमारियों के इलाज में चंद तरीके ऐसे हैं जो मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से तकरीबन तमाम सूरतों में मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका मुख्तसर ज़िक्र दर्ज जैल है। खून की बीमारियों के मुश्तरका तरीके: इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ये सबसे आम तरीका है जिसमें मरीज़ के जिस्म में सेहतमंद खून, सुर्ख खलिए या प्लेटलेट्स मुंतकिल किए जाते हैं ताकि खून की कमी, एनीमिया और कमज़ोरी को फौरी तौर पर दूर किया जा सके। बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इस तरीक़ेकार में मरीज़ के ख़राब हड्डियों के गूदे को सेहतमंद स्टेम सेल्स से बदल दिया जाता है ताकि जिस्म दोबारा से तंदुरुस्त और नॉर्मल खून बनाना शुरू कर दे। अद्वियात का इस्तेमाल, टारगेटेड एंड सपोर्टिव थेरेपी, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो बोन मेरो को खलिए बनाने में मदद दें, मिदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर करें या खून में मौजूद जहरीले मवादों और आयरन की ज़्यादती को ख़त्म करें।
तरीका इलाज इन तमाम तरीकों का मकसद जिस्म में खून के खलियों की मिकदार को मुतवाजिन करना होता है। डॉक्टर या तो बाहर से खून लगाकर कमी पूरी करते हैं या अद्वियात और ट्रांसप्लांट के जरिए जिस्म के अपने खून बनाने वाले निज़ाम बोन मेरो को दोबारा फाल या तब्दील करने की कोशिश की जाती है ताकि बीमारी की जड़ का इलाज हो सके। बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर और पेशेंट का HLA क्लास आई और क्लास वाई मैच होना बेहद अहम होता है ताकि नया बोन मेरो जिस्म में सही तरीके से काम कर सके। खास तौर पर MDS के लिए इलाज का महवर खून की बार बार मुंतकली और ऐसी अद्वियात होती हैं जो बोन मेरो को बेहतर खलिए पैदा करने पर आमादा करें। खून की तमाम बीमारियों में कीमोथेरेपी ज़रूरी नहीं होती। ये आम तौर पर कैंसर जैसी सूरत हाल मसलन ल्यूकीमिया या शदीद MDS में गैर मामूली खलियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अनीमिया या थैलीसीमिया जैसी बीमारियों का इलाज आमतौर पर खून की मुंतकली अद्वियात या विटामिन के ज़रिए किया जाता है और इनमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह की हेल्थ से मुताल्लिक मालूमात के लिए काजी TV 591 को सब्सक्राइब करें।